मैंने 10th तक किया था सेकेंड क्लास का मैथमेटिक्स। अब मैं करूँगी 11th क्वेश्चन से। क्वेश्चन 11th, विच हाउस हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। वो पूछ रहा है कि ये जो चारों हाउस हैं उनमें से सबसे बड़ा नंबर किसके पास है। 987, 978, 998, 998, 989। तो इनमें से सबसे बड़ा है ऑप्शन सी 998। 12th क्वेश्चन, which of the following is less than 50 tens। मैंने आपको समझाया था कि 50 टेंस जिस नंबर के साथ अगर टेंस लग जाए तो उसके साथ क्या लग जाएगा, 0। वो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 50 टेंस। तो 500 तो इक्वल है 400, 550 और 600, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी 400। Which basket shows the number given below? 945। ऑप्शन ए 945। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। 14th क्वेश्चन, लार्जेस्ट 2-digit नंबर इज डैश। सबसे 2 डिजिट सबसे बड़ा नंबर क्या है। देखिए 2 डिजिट का नंबर 99 में ही खत्म होता है, तो हमारा आंसर है 99, ऑप्शन ए। अब हम करेंगे 15th क्वेश्चन। 515 ones is same as 515। कुछ ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए 551, नो। ऑप्शन बी 550, नो। ऑप्शन सी 515। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। तो अब हम करेंगे 16th क्वेश्चन। ओके, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। वो पूछा है इन चारों नंबर में कोई एक नंबर है जो स्पेलिंग सही है लेकिन नंबर गलत है, हमें उसे ढूंढना है। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ए 902, ये तो सही है। 259, ये तो सही है। 506, ये तो सही है। 296, लेकिन यहाँ क्या दिखाया है, 269। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी 296। अब हम करेंगे 17th क्वेश्चन। Which fish shows the largest value? सबसे बड़ा नंबर कौन सा फिश रखा है। 18 टेंस यानी 180, 15 टेंस यानी 150, 500 तो 500, 41 यानी 40। मैं आपको समझा दूं, अगर किसी भी नंबर के साथ वंस लग गया तो उसी नंबर का वैल्यू वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट रखा है 500 यानी आर। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी आर। अब हम करेंगे 18th क्वेश्चन। Which of the following correctly shows increasing order of the following set? Increasing order, मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझा दूं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा। तो वो पूछा है करेक्टली सो इंक्रीजिंग,
बोला ये जो चारों नंबर है ये छोटे से बड़े ऑर्डर में किस ऑप्शन में है, हमें उसे ढूंढना है। ऑप्शन ए, मैं उसे कैसे लिखते हैं बता देती हूँ। तो हमारा पहले क्या आएगा 508, ठीक है। हमारे यहाँ 508 आएगा, ओके। फिर हमारा आएगा 516, फिर हमारा आएगा 531, ठीक है। 531 और यहाँ 599, ठीक है। ये ऑर्डर को हमें ढूंढना है, ठीक है। चलिए ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 508, 516, 531 और 599। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। अब हम करेंगे 19th क्वेश्चन। In 952 the digit 5 is at dash place। वो पूछा है 952 में 5 किस डिजिट में है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। 9 है 100 प्लेस में, 5 है 10s प्लेस में और 2 है 1s प्लेस में। तो 5 10s प्लेस में है और ऑप्शन ए में है 10s, तो हमने उसे टिक लगाया। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। अब हम करेंगे 20th क्वेश्चन। Which of the following set of number are arranged in decreasing order? वो पूछ रहा है कि आप सोचोगे भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा। तो अभी आप तो समझ गए होंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि नहीं। तो ये जो नंबर है ये उल्टा फुल्टा नंबर है, उल्टा फुल्टा। आप सोचोगे मैं हर एक नंबर के नीचे 1 2 3 4 क्यों लगाई। मैं जिस नंबर के नीचे 1 लगाई हूँ वो फर्स्ट में आएगा, जिसके नंबर 2 वो 2, वो 3 वो 3, वो 4 वो 4, ठीक है। तो उसी ऑर्डर को हमें ढूंढ निकालना है। कहाँ है वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ढूंढ निकालना है। चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं। ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन बी। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। अब हम करते हैं 21th क्वेश्चन। 21th question. Ruchi planted some plants in a garden. The number of plants planted by her is more than 340 and has 6 at the 10th place. Okay. Which of the following cannot be the number of plants planted by her? Okay. तो वो पूछा है कि रुचि अपने गार्डन में कुछ प्लांट लगाई थी। जो प्लांट लगाई थी वो अपने गार्डन में वो 340 से बहुत ज़्यादा है और 6 एट द 10th प्लेस, यानी उसके 10th प्लेस में 6 है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाई हर। मतलब वो इन चारों ऑप्शन से हमें एक नंबर ढूंढना है जो उसने नहीं प्लांटेड किए हैं। चलिए ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 368 यानी 368, ये तो 340 से ज़्यादा है। ऑप्शन बी 568, ये तो ज़्यादा है। 864, ये तो ज़्यादा है। ऑप्शन डी 269, ये तो उससे कम है कि नहीं। हम करेंगे 22th क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन।
ज्योति हैज द सेट ऑफ नंबर कार्ड्स 2, 6, 8. ज्योति के पास 3 कार्ड थे. ओके, 3 कार्ड थे. और which is the greatest possible 3-digit number? मतलब हम सबसे greatest number 3-digit number that can be formed by using each card only once. Each card only once means मतलब इन तीनों कार्ड को हम एक बार यूज करके, यानी एक बार यूज करके सबसे बड़ा नंबर करेंगे. वो है, हम उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे. ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो हमारा यह है 642. ऑप्शन ए में तो 624 है, ये तो नहीं होगा. ऑप्शन बी में है 642, यानी ऑप्शन बी है हमारा आंसर. अब हम करेंगे 23 क्वेश्चन. Sumo arranges 6 beads in column of an abacus. She puts 3 beads in 1's column, 1 bead in 10's column and 2 beads in 100 column. Which of the following can be Sumo abacus? ओके, तो वो पूछ रहा है कि उसने 6 बीड्स एक आबाकस में अरेंज किया है. ओके, एक आबाकस में अरेंज किया है. 3 बीड्स इन 1's कॉलम. 1's कॉलम में उसने 3 बीड्स रखे हैं और 1 बीड उसने 10's कॉलम में रखे हैं और 2 बीड्स उसने 100 कॉलम में. तो कौन सा ऐसा कॉलम है जो सुमोन का है? सुमोन का. चलिए ढूंढते हैं, देखते हैं. 100 प्लेस में तो 3 है. नहीं, इसके 100 प्लेस में 2 है, सही है. अरे 10 प्लेस में तो 1 है, सही है. अरे 1 प्लेस में तो 3 है, अरे सही है. हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी. अब हम चलते हैं, तो अब हम करेंगे 24th क्वेश्चन. The following table shows the number of candies each children have. वो पूछ रहा है कि इन चिल्ड्रंस के पास कुछ चॉकलेट्स हैं. ठीक है, वो पूछ रहा है कि एक चिल्ड्रन के पास कितना चॉकलेट है. ठीक है, कितने चॉकलेट है. ये देखिए यहाँ ये जो लगा है आपको, ये इसमें लिखा है कितने चिल्ड्रंस हैं और कितने कैंडीज हैं. अब चलिए देखते हैं. चिल्ड्रन सपना, नंबर ऑफ कैंडीज 250. चिल्ड्रन प्रिया 52. Number of candies Anurag 25. Shibam 52. Okay, which of the following statement is correct? सपना has least number of candies. ये तो गलत है, उसके बाद तो सबसे ज़्यादा है, यानी maximum. Anurag is maximum number of candies. अरे अनुराग के पास सबसे छोटा है. शिवम हैज 25 कैंडी, ये तो गलत है. प्रिया एंड शिवम हैज इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज, ये सही निकला. तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी. अब हम चलते हैं 25th क्वेश्चन को. द बेलो डायग्राम shows the number of carrot eaten by each rabbit in a month. चलिए, बनी 260 और पिगलू 396, कोको 286, फ्लफी 206, जिंजर 26. वो पूछा है विच रैबिट एट 206 कैरेट्स. 206 को ऐसे लिखते हैं और फ्लफी ने उतने ही खाए हैं, तो हमारा ऑप्शन सी फ्लफी होगा. अब हम करेंगे 26th क्वेश्चन. Which of the following statement is incorrect? ये पूछ रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट से
एक सेट मीन्स ऐसा है जो गलत है। ओके, अब हम इसे पेपर में समझाते हैं। ठीक है, देयर आर 3 ones in 423। ठीक है, देखिए 100 प्लस, 10s प्लस और 1s प्लस। ठीक है, और उसने ये कितना पूछा है? 423, 420 और 3। ओके, वो पूछ रहा है कि 3 1s प्लस में, 1s में 3 है, 10s में 2 है और 100 में 4 है। ठीक है, 100 में 4 है, 10s में 2 है और 1s में 3 है। ओके, 423, तो ये तो सही निकला। 900 इज सेम एज 90 टेंस। मैंने आपको बोला था कि जिस नंबर के साथ टेंस लग जाए उस नंबर के साथ और एक 0 लग जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर है 900। ठीक है, तो ये भी सही है। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग digit 596 each only once is 956। वो पूछा है कि इस जो तीनों नंबर इन्हें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे और वो नंबर सबसे ज़्यादा होगा, कितना होगा? 965। ओके, 9 उसके नीचे 6 उसके नीचे 5, लेकिन वो कितना दिया है? 956। हमारा आंसर है सी, ऑप्शन सी। ओके, अब हम करेंगे 27th क्वेश्चन। ओके, fill in the blank. 1 less than the smallest 3-digit number is dash. 1 less than smallest 3-digit number 100 से। ओके, 100 सबसे बड़ा नंबर है और वो पूछा है उससे एक कम, यानी 99। ओके, वो है क्या? P है 99 और 3 5 टेंसेस Q यानी 350 है Q। 188 इज सेम एज R, यानी 188 R है। तो हमें इन जो चारों ऑप्शन दिख रहा है, ओके, चारों ऑप्शन दिख रहा है, उनमें एक ऑप्शन है जो वो तीनों हैं। ओके, P में 100, 99, 999, 101 और 99। वो क्या पूछा है कि 99 है P, और ऑप्शन डी में 99 है। Q में देखते हैं 350, 350, यहाँ 350 है, लेकिन ऑप्शन ए में तो 100 है, नहीं होगा। सी में तो 101 है, ये तो उसका उल्टा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में तो 350 है कि नहीं? तो अब हम करेंगे आर। ओके, आर कितना है? 188 और ऑप्शन सी में है, लेकिन ऑप्शन सी में तो 99 है ही नहीं। ऑप्शन डी में भी तो है, तो ऑप्शन डी है हमारा आंसर। अब हम करेंगे 28th क्वेश्चन। अरेंज द गिवन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या? असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या? क्या क्या? और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बहुत ही छोटे से बड़ा। तो जब पढ़ाई में ज़रा सा मस्ती आ जाए ना तो मज़ा आ जाए फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, तो इसने पूछा है कि ये जो चारों PQRS हैं, इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। P है 608, Q है 157, R है 801 और S है 175। तो हमारा ऑर्डर है, ठीक है, हमारा ऑर्डर क्या है?
Q S P R, ये हमारा ऑर्डर, इसे हमें ऑप्शन में ढूंढना है। ओके ओके, तो अब हम ऑप्शन में कहाँ हैं? ऑप्शन ए में तो नहीं है, तो QSRP है। ये तो QSPR है, PR है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। अब हम करेंगे 29th क्वेश्चन। नविता lost her cat. Use the given clues to find Nobita cat. Okay. Clue 1. The digit at 100 place is the largest digit number. Okay. पहला क्लू है जो 100 प्लेस में जो नंबर है वो 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, वो क्या होगा? 9। तो इनमें कौन में से 9 है? 100 प्लेस में तो 8 है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ 9 है और यहाँ भी तो 9 है और यहाँ 8 है, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी से कोई एक होगा। अब हम पढ़ते हैं क्लू 2। द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन द नंबर इज 1। प्लेस वैल्यू यानी जो नंबर होगा वही नंबर कॉपी होगा, तो उसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन द नंबर इज 1। अरे इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो जब कोई नंबर प्लेस वैल्यू बोलता है वो नंबर 1s प्लेस में होता है, लेकिन ऑप्शन बी में तो 1 10s प्लेस में है, लेकिन ऑप्शन सी में 1s प्लेस में। अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्लू। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर इज 30। ये यहाँ भी प्लेस वैल्यू ही पूछा है, लेकिन प्लेस वैल्यू 3 है लेकिन उसका नंबर इज 30, यानी वो 30 10s प्लेस में है, लेकिन यहाँ क्या उसका वैल्यू 3 का वैल्यू 30 कैसे होगा? जब वो 10s प्लेस में होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। अब हम करेंगे 30th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज करेक्ट? 10 ones। मैंने तो आपको बताया था जिस नंबर के साथ 1s लग गया वो नंबर वही रहेगा, ठीक है। अब तो ये होगा 10 और ये होगा 20। देखो 10 20 तो बराबर नहीं हो सकते, लेकिन ये बराबर है, ये तो गलत है। ओके, ऑप्शन बी 500 ones यानी 500 और 500 और ये इक्वल दोनों है, मतलब ऑप्शन बी है हमारा आंसर।